नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के ढेर सारे प्रश्न आ रहे हैं कि कलश का स्थापना कब किया जाए, क्योंकि थोड़ी सी इसमें दुविधा हो रही है। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि कलश की स्थापना कल शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन अभिजित मुहूर्त में ही करेंगे, क्योंकि प्रातःकाल से चित्रा नक्षत्र है और वैधृति योग है। इन दोनों में कलश स्थापन का निषेध है। तो हम जितना बचा सकें, जैसे वैधृति योग का समय निकल जा रहा है करीब 11:55 पे, ठीक है। तो अब चित्रा का नहीं निकल पाएगा, क्योंकि चित्रा शाम को 6:43 तक है। तो कम से कम हम वैधृति योग के निकल जाने का इंतज़ार करने के बाद कलश की स्थापना करेंगे, और उसी समय अभिजीत मुहूर्त आ जाएगा आपका। ये मैं पंचांग से देखकर आपको बता रही हूँ। 11:38 से 12:23 के मध्य, 11:38 से 12:23 के मध्य दिन में कल आप जो भी व्यक्ति कलश की स्थापना करते हैं वो कलश की स्थापना कल अभिजीत मुहूर्त में ही करेंगे, इसी समय पर, सुबह में नहीं करेंगे। और ये भी बता दें कि नवरात्रि 9 दिनों की है, किसी भी तिथि का क्षय या वृद्धि नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नवमी के दिन ही दशमी हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। दशमी के दिन ही 9 दिन के व्रत वालों को पारण करना है। विसर्जन भी दशमी के दिन ही होगा, और 9 दिन की नवरात्रि है, कहीं से भी कोई क्षय और वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दें। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक प्रत्येक दिन की पूरी तिथि है, और जो 9 दिन का व्रत रखते हैं वो पूरा व्रत करेंगे 9 दिन तक, फिर दशमी के दिन पारण करेंगे, ठीक है। दशमी आपकी मंगलवार को आ रही है 24 तारीख को, और उस दिन आपका पारण होगा। बाकी 9 दिन आपकी पूजा पाठ होगी। जो लोग हवन करते हैं अष्टमी को, वो अष्टमी को हवन करेंगे। जो लोग नवमी को हवन करते हैं वो नवमी को हवन करेंगे। तो वो अपनी अपनी परंपरा है कि कुछ के यहाँ अष्टमी को हवन होता है, कुछ के यहाँ नवमी को होता है। कन्या कहीं अष्टमी को खिलाई जाती है, कहीं कन्या नवमी को खिलाई जाती है। तो वो आप अपनी परंपरा अनुसार कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है, आपके हिसाब से होगा। लेकिन तिथियां पूरी हैं, कोई क्षय और वृद्धि तिथियों की नहीं है। और कलश स्थापन आप अभिजीत मुहूर्त में ही करें। जो 9 दिन का व्रत करते हैं वो दशमी को ही पारण करेंगे। पूरे 9 दिन का व्रत करने के बाद दशमी की सुबह को पारण कर लेंगे, क्योंकि दशमी तो नवमी को ही लग जाएगी। तो सुबह सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। जो दुर्गा पूजा पंडाल लगाते हैं, प्रतिमा स्थापित करते हैं, वो भी दशमी के दिन ही उनको विसर्जन करेंगे, नवमी के दिन नहीं करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि नवमी के दिन दशमी लग जाएगी तो उसी दिन विसर्जन वाला कार्य होगा, तो ऐसा नहीं है। आप दशमी के दिन ही ये सारी चीज़ें भी होंगी। थोड़ी थोड़ी मतांतर हैं, भेद होते हैं, लेकिन अपना अपना विचार है। जो चीज़ें मुझे सही लगी शास्त्र अध्ययन के अनुसार, वो हमने आपको कहा। पंचांग में जिस तरीके से लिखा हुआ है और जो हमारे शास्त्र कहते हैं, मुहूर्त निर्णय जिस तरीके से होता है, उस हिसाब से हमने आपको बताया। तो आप अभिजीत मुहूर्त में 11:38 से लेकर के दिन के 12:23 के बीच में अभिजीत मुहूर्त में ही कलश की विधिवत जैसे स्थापना करते हैं वैसे स्थापना करेंगे। जो पहला आखिरी व्रत रहते हैं वो प्रतिपदा और अष्टमी को रहेंगे। जो 9 दिन व्रत रहते हैं वो पारण दशमी को ही करेंगे, नवमी को पारण नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि किन्हीं प्रांतों में, किन्हीं क्षेत्रों में ऐसा परंपरा होती है कि वो नवमी के आखिरी चरण में पारण कर लेते हैं, वहाँ दशमी को पारण नहीं किया जाता है। तो वो देखिए अपनी परंपरा है उनकी, अपना लोकाचार है, अपने उनके क्षेत्र का निर्णय है। लेकिन जो 9 दिन के व्रती हैं उनको दशमी को ही पारण करना चाहिए। इसी के साथ ही आप लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की इच्छाओं की पूर्ति करें, आप सभी के घर मंगल कामना हो, मंगल हो। आशीर्वाद। जय माता दी, जय श्री राम।